नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भैया हाँ भैया कल मैंने क्लास नहीं ली थी, तो हम कहना चाहते थे आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू, कोई बात नहीं। ओहो भैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कब अरे था आपका हैप्पी थैंक बर्थडे यू। बर्थडे? भैया। भैया मुझे तो थैंक कल भी आता, मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये तो बच्चे हैं, अभी इन्हें पता नहीं है भाभी जी। अब ये अच्छा। समझेंगे ना, बर्थडे नहीं होता व्यर्थ डे होता है। नहीं देखो भैया, आप जैसों का तो बर्थडे होता है। आप खुद भी मोक्ष मार्ग में लग रहे हो और हमें भी लगा रहे हो। नहीं नहीं भाभी जी, कुछ नहीं है। बर्थडे बर्थडे उनका होता है जो व्यर्थ के काम करते हैं। आप व्यर्थ जैसे ही तो कर रहे हैं। भगवान सब हो जाए तो हम आप जैसे ही होने की भावना बा रहे हैं अभी तो। हाँ, नहीं औरों नहीं, के हमारे जैसे की जैसे तो अभी हम सोच ही नहीं हम सिर्फ एक सकते। टीचर हैं, है ना। देखो, आप ऐसे टीचर हो जो खुद के पहले अपने ऊपर आजमा रहे हो, फिर हमें बता रहे हो। नहीं अजमा नहीं रहे, हम आपके साथ साथ सीख रहे हैं। आजा। यही तो आप डाउन टू अर्थ हो, इतना यही तो आपकी खासियत है। नहीं नहीं, चलिए, हमारा विषय क्या चल रहा था। वेद कषाय, वेद मार्गणा पूरी हो गई थी और कषाय मार्गणा की चर्चा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कषाय के मोटे रूप में चार भेद हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। फिर इन सबके भी जो उत्तर भेद हैं उनको हम दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे थे। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, फिर अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, फिर प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, फिर संज्वलन क्रोध। तो सबसे पहले बताया, जैसे पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं या पत्थर पर उकेरी हुई लकीर, अगर पत्थर पर लकीर उकेरी जाए तो बहुत काल व्यतीत होने के बाद ही वो मिट पाती है। ऐसे जो अनंतानुबंधी क्रोध है वो बहुत लंबे काल तक चलता है। अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध कैसा है? जैसे जमीन पर हल चलाया तो वो भी बहुत लंबे टाइम बाद वो रेखा मिटेगी, लेकिन उतना लंबा टाइम नहीं लगेगा जितना कि पत्थर की लकीर पर लगता था। तो उस प्रकार अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध से थोड़ा लाइट है, हल्का है। अब तीसरा चलना है आपका प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध। प्रत्याख्यान। सचिन भैया है आज? हाँ भैया। हाँ, आपका नंबर नहीं आया पढ़ने का, कल भी कहा था, आप शायद थे नहीं। कल मैंने लेट लेट खोला था भैया, मेरे सामने नहीं आया अभी। बोला होगा आपने। अच्छा, नहीं नहीं, ये ज्वाइन तो था आपका, या तो आप। वो एक्चुअली में किसी की कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा 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 तो अच्छा, हाँ, वो ओपन डिलीट करा था। ठीक है, सबका एक एक बार नंबर आ जाना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपनी पढ़ने की भी गलतियां सुधरेंगी। तन्नू कह रही है पढ़ने के लिए। मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा किसने नहीं पढ़ा? भैया। मैं अच्छा, आपका पता ही नहीं चलता ना, आप हो के भैया हैं। हाँ तो भैया। नहीं, साथ में ही होते हैं, बस थोड़ी तबीयत खराब थी बहुत टाइम से, इसलिए मैंने कहा ही नहीं पढ़ने को। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज भैया को पढ़ने दो, कल आपका नंबर। कल मेरा नंबर है, ठीक है। आप तो एक्सपर्ट हो, भैया को थोड़ा सा जरूरी है ना पढ़ना, अच्छा अच्छा, ठीक। क्योंकि भैया की गलतियां निकलती हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ, ये तो है, क्या बहुत फर्क पड़ता है भैया पढ़ने से। हाँ, ये कषाय मार्गणा। भैया आपको प्रत्याख्यानावरण से पढ़ना है। ठीक है भैया, एक सेकंड। प्रत्याख्यान त्याग, आवरण ढकना, नहीं नहीं, आगे नष्ट आगे, होना। एक मिनट। ये ये तो दृष्टांत कल है ना, पढ़ बा लिया। हो गया था, ये धूली रेखा। हाँ,
धूली रेखा के समान, जैसे धूल में बनी रेखा अल्प काल व्यतीत हुए बिना मिलती नहीं है, उसी प्रकार उसमें अल्प काल व्यतीत हुआ बिना जीव के उस संबंधी क्षमा भाव नहीं हो पाते। धूल में बनी रथ की लीक के समान अज अजधन्य शक्ति रूप इस क्रोध से जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है। हाँ, अजघन्य, जैसे जगन्य होता है, अजगन्य है। जगन्य अजगन्य। होता है सबसे नीचे का, अजगन्य जो नीचे का नहीं है, नीचे से ऊपर है। एक होता है उत्कृष्ट, सबसे ऊपर का, जगन्य सबसे नीचे का, उसके बीच के मध्यम। मध्यम। तो मध्यम वाले को अनुत्कृष्ट भी कह सकते हैं, उत्कृष्ट नहीं है, अनुत्कृष्ट। और जो जगन्य नहीं है वो अजगन्य है। तो देखो, इससे मनुष्य गति में जन्म लेता है। ये और हल्की क्रोध है। इससे ऊपर वाला जो था वो हल्की रेखा के समान था। हल होता है ना, खेती करने वाला हल, तो हल से गाढ़ी रेखा बनती है। और ये रथ, जैसे धूल में रथ चले तो रथ की रेखा हल्की होती है, उसी प्रकार ये क्रोध हल्का है, प्रत्याख्यानावरण। हल्का है। तीसरा, जी। जल रेखा के समान, जैसे जल में बनी रेखा अत्यल्प काल में ही मिट जाती है, उसी प्रकार इस कषाय के अत्यल्प काल व्यतीत होते ही जीव के उस संबंधी क्षमा भाव हो जाता है। जल की रेखा के समान जघन्य शक्ति रूप इस क्रोध से जीव देव गति में जन्म लेता है। इस प्रकार क्रोध कषाय संबंधी 4 दृष्टांत जानना। तो ये क्रोध कषाय संबंधी 4 दृष्टांत दिए। तो ये भी आप जो है ना, स्थूलता से ही समझना, कोई ऐसा कोई बारीक नहीं है इस तरह का। ये तीव्रता मंदता की अपेक्षा भेद हो गए। फिर क्रोध आदि कषायों की तीव्रता को, ये क्रोध की तीव्रता की अपेक्षा भेद है। इसका मतलब ये प्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण आदि की अपेक्षा नहीं है। अगर क्रोध में तीव्रता है तो उत्कृष्ट क्रोध, अनुत्कृष्ट क्रोध, अजगन्य क्रोध और जगन्य क्रोध। जगन्य क्रोध। उत्कृष्ट क्रोध से नरक गति का, अनुत्कृष्ट से त्रियंच का, अजगन्य से मनुष्य का और जगन्य से देव गति का संबंध होता है, वहां जन्म लेता है। अब मान का उदाहरण देंगे। मान संबंधी दृष्टांत, जैसे पाषाण का स्तंभ, हड्डी का स्तंभ, काष्ठ का स्तंभ और बेत की छड़ी उत्तरोत्तर क्रम से कम कम काल व्यतीत हुए बिना नमने झुकने में समर्थ नहीं होती, उसी प्रकार मान कषाय के वशीभूत हुआ जीव कर्म से उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य, जगन्य काल व्यतीत हुए बिना विनयशील, नम्र नहीं होता। देखो, जैसे अकड़ की अपेक्षा बात है, मान कषाय, अकड़ और कोमलता। तो जैसे पाषाण है, पत्थर, वो बहुत अकड़ू है, बहुत केड़ा है, ठीक है। हड्डी का स्तंभ, अब हड्डी जो है उसके मुकाबले थोड़ी सॉफ्ट है वो भी टाइट, लेकिन फिर भी पाषाण की अपेक्षा हड्डी थोड़ी कोमल है। और हड्डी से भी कोमल काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी, और लकड़ी से भी ज्यादा सॉफ्ट बेंत होती है, जिसकी चेयर्स वगैरह देखी हो अपने गाँवों में रखी रहती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, मुड़ जाती है वो। तो इसी प्रकार मान कषाय की तीव्रता ये मंद मंद होती जा रही है नीचे। माया कषाय के दृष्टांत, जैसे बांस की जड़, मीठा बाहर, सिंह के सिंह, सिंघा के सिंह, ये है मीडा, 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 12 सिंगा, 12 सिंघा के सिंह, सींग, गाय का सिंह, गाय का मूत्र, बैल आदि के गमन से बने भूमि पर खुर के निशान की वक्रता क्रमशः उत्तरोत्तर कम कम काल व्यतीत हुए बिना वक्रता छोड़कर सरल नहीं होते, उसी प्रकार
माया कषाय रूप परिणमित जीव की उत्कृष्ट आदि काल व्यतीत हुए बिना सरल नहीं होता है। देखो, सरलता, सरलता और वक्रता, मायाचारी को कहते हैं टेढ़े परिणाम। तो जो बांस की जड़ है वो बहुत उलझी हुई होती हैं जड़ें उसकी, तो उसको सबसे तीव्र माया का उदाहरण के लिए यूज किया है। 12 सिंगे के जो सींग होते हैं वो आपस में बड़े उलझे हुए होते हैं, लेकिन बांस की जड़ की अपेक्षा कम हो गए। अब गाय का मूत्र, माने जब गाय मूत्र करती है टेढ़ी धार होती है उसकी, और बैल आदि के गमन से बने भूमि पर खुर के निशान। जब बैल चलता है तो जैसे गीली जमीन हो तो जो उसके पैर के खुर हैं उसके निशान बन जाते हैं, तो उसमें टेढ़ापन और कम है। लोभ कषाय के दृष्टांत, लोक कषाय के दृष्टांत, जैसे लाख का रंग, गाड़ी के पहिए का ओगन रूप मैल, शरीर का मैल, हल्दी का रंग कर्म से उत्तरोत्तर कम कम काल व्यतीत हुए बिना अपने रंग को छोड़कर मैल रहित नहीं होते हैं, उसी प्रकार लोभ कषाय रूप परिणमित हुए जीव की उत्कृष्ट आदि काल व्यतीत हुए बिना लोभ रहित सुचिता में नहीं होता है। देखो, लाख का रंग बहुत गाढ़ा होता है, वो आराम से नहीं छूटता। और दूसरा हो गया ग्रीस, ग्रीस, माने जैसे वो गाड़ी के पहिए में ओंगन, ओंगन होता है, कोई चिकनाई लगाई जाती है ना, तो वो कालस कालस हो जाती है उसकी, तो वो कालस, वो थोड़ी सी लाख के रंग की अपेक्षा हल्की है, थोड़ा जल्दी छूट जाती है। और शरीर का मैल और जल्दी छूट जाता है, हल्दी का रंग उससे हल्का माना। तो इस प्रकार ऐसे लोभ कषाय तीव्रतम, माने सबसे उत्कृष्ट, फिर अनुत्कृष्ट, इस प्रकार उसके 4 भेद बताए उदाहरण के द्वारा। इसको और कर लेना भैया। इन क्रोध मान माया लोभ रूप, अच्छा, इन क्रोध मान माया लोभ रूप 4 कषायों में से आयुष्क कर्म के बंध में क्रोध कषाय की मुख्यता है। पूर्वोक्त 4 प्रकार के क्रोध में से जब जिस रूप परिणमित होता है, तब उस संबंधी आयु आयुष्क गति अनुवर्ती कर्मों का बंध करता है। अपने अनुपूर्वी, एकांत रूप अनुपूर्वी अनुपूर्वी कर्मों का बंध करता है। अपने एकांत रूप मिथ्या तत्व में ही सत्यार्थ तत्व का अभिमान करने वाले अन्य मिथ्या दृष्टि जीवों को भी क्रोध की कुछ मंदता हो जाने पर देवायु का बंध हो जाता है। देखो यहाँ एक खास बात बताई, चारों कषायों में से जो आयु कर्म बंधने की मुख्यता है वो क्रोध कषाय से है। अगर क्रोध कषाय बहुत तीव्र है तो नरक गति जाएगा, क्रोध कषाय बहुत मंद है तो देव गति जाएगा। इसीलिए जगत में भी क्रोध कषाय तो सबको कषाय दिखती है, लेकिन बाकी कषाय मान माया लोभ वो किसी को दिखाई नहीं देती। अभी हम गुस्सा नहीं कर रहे तो कोई नहीं मानेगा कि हमको कषाय है, क्योंकि मान माया और लोभ वो दिखाई नहीं देते बाहर में, लेकिन क्रोध सबको दिखाई देता है। और यहाँ कहते हैं कि आयु कर्म के बंध में क्रोध कषाय की मुख्यता है। देखो, जब 4 प्रकार के क्रोध में से जिस रूप परिणमित होता है जीव, उस संबंधी आयु कर्म का, और जो आयु कर्म बंधेगा उस संबंधी ही गति का भी, और उस संबंधी आनुपूर्वी का। आनुपूर्वी क्या होता है? जैसे 4 गतियां हैं, नरक गति, देव गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति। उसी प्रकार नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये जब नरक गति को गमन करता है, ठीक है, अभी नरक वाला शरीर धारण नहीं किया, तो विग्रह गति में वो कहलाता है नरक गत्यानुपूर्वी। नरक गति की तरफ गमन कर रहा है तब वो कहलाएगा नरक गत्यानुपूर्वी। जैसे देखो, एक होती है जीव विपाकी, एक होती है पुद्गल विपाकी।
एक होती है भव विपाकी प्रकृतियां, एक होती है क्षेत्र विपाकी। तो ये जो अनुपूर्वी हैं ये क्षेत्र विपाकी हैं। क्षेत्र विपाकी इसलिए जब एक गति से मरण हो गया, जैसे त्रियंच गति से मरण हो गया और नरक गति में जा रहा है, लेकिन अभी नरक शरीर धारण नहीं किया, विग्रह गति में वो जीव को कौन सी गति कहलाएगी? नरक गत्यानुपूर्वी। पुरानी पर्याय तो छूट गई, नई पर्याय धारण करने के लिए जो गमन कर रहा है वो कहलाती है गत्यानुपूर्वी। गति के लिए जो इसकी नवीन गति को प्राप्त करने के लिए जो ये गमन करता है, उस काल में इस अनुपूर्वी कर्म का उदय होता है। देखो इसमें लॉजिक दिया, एक अपने एकांत रूप मिथ्या तत्व में ही सत्यार्थ तत्व का अभिमान करने वाले, माने जो अन्य मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो भी इस क्रोध कषाय की मंदता होने पर उनको भी देवायु का बंध हो जाता है। माने अन्यमति भी देवायु प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी देवायु प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कैसे? क्रोध कषाय की मंदता से। हाँ जी, अब कषायों की चर्चा हो गई। अब दूसरा है अकषाय, इसी को नौ कषाय भी कहते हैं। चलिए भैया पढ़िए। का अर्थ उदर पेट रहित कन्या ऐसा नहीं है, वरन पतला छोटा उदर है। उसी प्रकार अकषाय का अर्थ कषाय नहीं ऐसा नहीं है, वरन थोड़ी कषाय है। इसे नौ कषाय भी कहते हैं। इसके निम्नलिखित 9 भेद हैं। देखो यहाँ आ का मतलब रहित नहीं है, आ का मतलब किंचित है। जैसे अनुदरा कन्या, तो अनुदरा का मतलब क्या हो गया? बिना पेट वाली कन्या। तो ऐसा अर्थ नहीं है, पेट रहित कन्या ऐसा नहीं है। जिसका किंचित पतला छोटा उदर है उसको कहते हैं अनुदरा। उसी प्रकार अकषाय का मतलब कषाय से रहित नहीं, अल्प कषाय। तो इसके 9 भेद हैं। पढ़िए भैया। जिसके उदय में जीव के हास्य हंसी में भाव प्रकट होता है वह हास्य कषाय है। हास्य रति, कषाय, ये 9 कषाय है। रति, जिसके उदय में जीव के रति प्रीति में भाव प्रकट होता है वह रति है। अरति, जिसके उदय में जीव के अरति अप्रियमित प्रीति में भाव प्रकट होता है वह अरति है। शोक, जिसके उदय में जीव के शोक दुख का भाव प्रकट होता है वह शोक है। भय, जिसके उदय में जीव के भय डर में भाव प्रकट होता है वह भय है। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है? रति माने राग रूप, आरति माने अरुचि रूप, शोक दुख, भय तो आप समझते ही हैं। जुगुप्सा माने घृणा। पढ़िए। जुगुप्सा, जिसके उदय में जीव के जुगुप्सा गिलानी घृणा में भाव प्रकट होता है वह जुगुप्सा है। स्त्री वेद, जिसके उदय में जीव के स्त्री भाव प्रकट होता है वह स्त्री वेद है। पुरुष वेद, जिसके उदय में जीव के पुरुष में भाव प्रकट होता है वह पुरुष वेद है। नपुंसक वेद, जिसके उदय में जीव के नपुंसक में भाव प्रकट होता है वह नपुंसक वेद है। इन 9 कषायों इन 9 कषायों सहित पूर्वोत्तक 16 कषाय मिलकर कषाय मार्गणा के कुल 25 भेद हैं। वीतराग सर्वज्ञ भगवान इनसे पूर्णतः रहित हैं। हाँ जी, देखो 16 कषाय हो गई थी पहले, और ये 9 कषाय, तो 16 और 9 25। इन 25 कषायों से रहित वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है। अब चर्चा चलेगी ज्ञान मार्गणा की। माने ज्ञान की अपेक्षा जीवों को देखें तो कौन कौन से भेद बन सकते हैं। पढ़िए भैया। ज्ञान मार्गणा। भैया इसमें एक बात बताऊं,
हाँ जी। अपने संबंधित एक बात बताना चाह रही हूँ, एक हाँ बात बताइए, शेयर करना चाह रही हूँ। बताइए बताइए। मेरे को ना पहले, जब आपसे मैंने बहुत पहले, जब आपके ऑडियो ही प्रवचन आते थे, मतलब हाँ मैंने जी। आपसे रिक्वेस्ट की थी ऑडियो कर दो, हाँ जी। तब की बात बता रही हूँ। ये मेरे को 2-3 साल पहले ना पैनिक अटैक आते थे, बहुत बहुत डर लगता था, मतलब मुझे एकदम अच्छा। बैठे बैठे डर लगने लगता था, पसीने छूट जाते थे, घबराहट होती थी बहुत। अच्छा। तो उन दिनों मैंने आपके जब प्रवचन सुने, तो उसमें ऐसे ही आपने बताया कि भाई ये भय जो है ये कषाय है, और कषाय मैं नहीं हूँ, हम्म। ये मुझसे भिन्न है। और मैं आपको बताऊं, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, 2 साल मतलब मेरे को गोली खानी पड़ जाती थी अच्छा। पैनिक अटैक की। एक गोली आती थी अल्प्रेक्स वगैरह करके। तो मेरा डर ही खत्म हो गया, पता है। वो डॉक्टर भी कह रहा है तुम्हारा ये एंजाइटी अटैक खत्म कैसे हो गए बिना दवाइयों के, ये तो आज तक जिस मरीज को हो जाते हैं उसके खत्म ही नहीं होते कभी, उसको सारी जिंदगी ये दवाई खानी पड़ती है। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं खानी पड़ती, और डर भी नहीं लगता। मतलब जब डर लगता है ना, तो ऐसा लगता है अरे ये मैं थोड़ी हूँ, भैया ने तो बताया था कि ये तो भय कषाय है, नौ कषाय है, ये तो कषाय है, तू कषाय नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। मेरी बीमारी ठीक हो गई आपके उस बात से। तो ये देखो ना आप, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाएं तत्व ज्ञान को प्राप्त करके। क्योंकि देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि एक तो अपना जो मानसिक मेंटली जो आदमी की सोच होती है वो सुधरती है, ऊपर से वो उदय भी पलटता है जीव के परिणामों के हिसाब से। तो उदय पलटता है, यहाँ परिणाम पलटते हैं। तो परिणाम और उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जब हमने इस तरह का विचार किया तो अपना उदय भी पलटता है। इस कारण देह में भी और बाकी बाहर के संयोगों में भी स्थितियां पलटती हैं। ठीक है ना? तो ये मतलब मैं कहीं भी जाती थी ना, तो मेरी बैग में सबसे पहले वो पैनिक अटैक की गोली रखी जाती थी, कि भैया कहीं भी डर लगेगा, कहीं भी रात को भी, दिन हम्म। नहाने जाऊं, कहीं जाऊं, पहले एक जैपिज्म करके भी आती थी, वो रखती थी मैं पहले। सब बच्चे कहते थे अब जाओ मम्मी नहाने, पहले गोली रख लो, हम्म। आपको डर ना लग जाए कहीं। और देखो अब इस, मतलब आप विश्वास मानोगे कि मैं भूल गई कहाँ है गोली और कहाँ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक बात और इसके साथ में समझ लेनी चाहिए कि कदाचित कोई ज्ञानी हो, ठीक है ना, समझ भी ले, और हो सकता है कि उसके वो रोग ठीक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें सारे पक्ष समझने चाहिए। क्योंकि अगर किसी के तीव्र कर्म का उदय हो, ठीक है ना, और उसको सही बात समझ में भी आ जाए, तो भी हो सकता है कदाचित उसका रोग दूर ना हो। तो इसके द्वारा हम उस तरह का माप भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो साथ में उदय भी वैसा चाहिए। क्योंकि ये समझना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम सिर्फ एक ही बात को समझते हैं तो कल को अगर हमें ऐसा दिखाई देता है कि कोई ज्ञानी है और उसको रोग है, परेशानी है, उसके पाप का उदय है, तो हम क्या सोचेंगे कि नकली होगा। अगर ये असली ज्ञानी होता तो इसके पाप का उदय नहीं होना चाहिए था, है ना? तो इससे फिर अप्रभावना भी होती है। देखो, जो सामान्य जन हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर कोई ज्ञानी है तो इसके रोग क्यों हैं, इसका मतलब ये नकली है, ये असली ज्ञानी नहीं है, इसने असली धर्म किया होता तो इसके रोग नहीं होते। जबकि ऐसा नियम नहीं है। धर्म से सुखी दुखी होने का संबंध तो है, लेकिन जो पूर्व काल बल्कि में भैया बांधे हुए उल्टा हैं है, उसने है। धर्मियों की परीक्षा ज्यादा होती है। हाँ, परीक्षा भी होती है। लेकिन आप इसमें देखो, ये समझो प्रकृति का न्याय, कि आपने जो बांधे थे, आपने जो पहले परिणाम किए थे, ये आज उसका फल है। लेकिन सुखी दुखी होना वो आपके तत्व ज्ञान पे निर्भर करता है। कदाचित कोई ज्ञानी भी हो लेकिन उसके बहुत बाहर में प्रतिकूलता भी हो, शरीर संबंधी प्रतिकूलता भी हो, लेकिन उसमें वो कितना दुखी होता है, ये इससे इस चीज़ का तोल है कि वो कितना धर्मात्मा है और कितना अभी अधर्मात्मा है। संयोग तो अज्ञानियों के भी अनुकूल दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें सुखी नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। उनको इच्छा रूपी नागिन हमेशा डसा करती है, तो वो इच्छाओं से हमेशा दुखी रहते हैं। जैसे आपके अडानी हो गए, अंबानी हो गए, अब बाहर में दिखेगा कि बहुत इनका पुण्य का उदय है,
लेकिन ये बहुत दुखी हैं। समझ में आया? तो धर्मात्मा से सुख दुख का संबंध है, और सुख दुख अंतरंग विषय है। बाहर से जो हमें दिखाई देता है ना कि बहुत सुखी हैं, इससे उसका तोल नहीं है। तो हमें सारे पक्ष समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये तो बात पक्की है कि जब हमारे परिणाम सुधरते हैं तो पुण्य का बंध होता है, उसका उदय भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पुराना कर्म बहुत तीव्र हो तो उसका बाहर में उतना इफेक्ट दिखाई नहीं देता। जैसे किसी के पास कर्जा बहुत हो तो वो ज्यादा भी कमाता है तो भी उसकी पूंजी दिखाई नहीं देती, और किसी के कर्जा कम हो अथवा ना हो तो वो थोड़ा भी कमाता है तो ज्यादा ज्यादा दिखाई देता है। आप कोई सोचे कि साहब मैं तो कमाना बंद कर दूंगा, मेरे पे तो फिर भी कर्जा चढ़ा ही हुआ है, कि नहीं, कमाना कर्जे का कारण नहीं है। कमाने से तो कर्जा कम होगा, कमाना तो लाभ का ही कारण है। उसी प्रकार कोई धर्मात्मा जीवों को देखकर कि ये रोगी हैं, इनके प्रतिकूलताएं हैं, तो वे सोचते भाई साहब धर्म करने का क्या फायदा, धर्म करने के बाद भी इनकी ये हालत है कि भैया जो धर्म किया है ना उससे इन्हें फायदा ही है। अगर ये धर्म नहीं किया होता तो एक तो ना जाने वो कर्जा कितना बढ़ गया होता, और दूसरा जो अंतरंग का सुख है उसका रिलेशन धर्म के साथ है। लेकिन अज्ञानी प्राणी बाहर से देखता है, इसीलिए वो चमत्कार को नमस्कार करता है। अज्ञानी किसको नमस्कार करता है? चमत्कार को। वो अभी एक नए बाबा आए हैं, न्यूज़ व्यूज़ में चल रहा है उनका, बागेश्वर कौन से हैं वो चमत्कार कर करके दिखा रहे हैं। तो दुनिया अज्ञानी है, उसको तो उसकी महिमा आती है, लेकिन अपने ये चमत्कार अपने चैतन्य में है। अभी हम अपनी सोच को बदलें, अभी सच्चा चिंतन करें तो सारे दुख मिट जाते हैं। आपको लगेगा मुझे दुख है क्या, जो कुछ है सब फालतू है, हम तो इसके बिना भी सुखी रह सकते हैं। देखो मुनिराज के पास कोई सामग्री नहीं है, कहते हैं ना जीने के लिए 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मुनिराज को तो तीनों ही नहीं चाहिए। रोटी भी कदाचित अपने हिसाब से मिले तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। तो हमारे पास तो सब कुछ फालतू है, कमी तो कुछ है ही नहीं, और फिर भी अगर हमें दुखी रहना है, ठीक है, तो ये हमारी उल्टी सोच है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सारे पक्षों को एक साथ समझ के चलें। हाँ, ये पक्का है कि आप जितना भी अपने परिणामों को धर्म में, धार्मिक क्रियाओं में लगाओगे, उसका आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। यहाँ तो फायदे ही फायदे का सौदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। समझ में आया ना? तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो भाभी जी बता रही हैं। हमने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं, है ना? तो हमें तो उस दशा के लिए भी तैयार रहना है कि मान लो अगर वो आपका पैनिक अटैक भी ठीक ना हो, लेकिन आपको एक ज्ञान हो गया, तो उसके बल पे आपको जो संतुष्टता है वो हमारे आनंद का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी हो तो उसको कितनी प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका श्रद्धान सम्यक होने से उसके कषाय तो है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय नहीं है ना? चलिए समय। पर भैया ये चीज देखिए मैंने कि जैसे जैसे हमें फैक्ट पता चलते जा रहे हैं ना, हाँ, वैसे वैसे जीवन से ये बहुत सारी गलत अपनी बीमारियां, दुख, तकलीफ कम होती जा रही हैं फैक्ट पता चलने से। देखो होता क्या है कि पहले क्या होता था कि जरा सा भी रोग हो तो उसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, और जब हमें सही तत्व ज्ञान होता है तो बड़ा रोग भी हमें रोग नहीं दिखता, हमें लगता है हो जाएगा ठीक, क्योंकि हमें पता है कि पुण्य के उदय से ठीक होना है। तो हम क्यों डॉक्टर के यहाँ भागें, क्यों हम इधर भागें? पहले हम जल्दी भयभीत हो जाते थे, अब हम जल्दी से भयभीत नहीं होते। तो ये सिर्फ समझ का खेल है।
तो हमें अज्ञानियों से बच के रहना चाहिए। अब मेरी कमर में पिछले लगभग 1.5-2 महीने से बहुत पेन है, थोड़ी सेटिंग खराब हो गई कुछ कमर की। लेकिन हमें भाव नहीं आता कि हम एक्सरे कराएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हमें अब डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो बेचारा क्या करेगा, वो अपनी कमर का दर्द तो ठीक कर ले, और समय आए बिना ठीक होगा नहीं। ठीक होना है पुण्य के उदय से, और ऐसी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं कि हम हिल ना सकें, हम चल ना सकें, अपने सारे काम हो रहे हैं, है ना। तो हम सुखी हैं, आकुलित नहीं हैं। लेकिन इसी को हम हवा बना ले, अरे कहीं डिस्क स्लिप ना हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं वैसा ना हो गया हो, सीटी स्कैन तो करा ही लेना चाहिए, एक्सरे तो करा ही लेना चाहिए। तो होगा क्या, ठीक तो जब होना है तभी होना है। लेकिन बिना मतलब कितनी आकुलता, कितना भय हो जाता है। जैसे किसी को बुखार हुआ, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बुखार में कोई दवाई ना लें, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, तब भी बुखार अपने आप 4 दिन में ठीक होता है, और आप दवाई ले लें तो बल्कि 7 दिन में होता है ठीक। समझ में? भैया आपकी बात सुन के मैं एक बार बताऊं, मैंने आपकी ऐसी पहले बात सुनी, मुझे पीछे बुखार हुआ और मैंने कोई दवाई नहीं ली। घर में सब हाँ खूब लड़ते रहे मेरे से, दवाई ले ले, दवाई ले लो, दवाई नहीं लेती मर जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं, ले लूंगी, अच्छा ले लूंगी। बल्कि मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि अपने आप जब बिना दवाई के मेरा बुखार उतरा तो मुझे कमजोरी महसूस नहीं हुई, बिल्कुल और सही बड़ा बात। लाइट फील हुआ। और जो दवाई से बुखार उतरता है उसमें बड़ा भारीपन सा और कमजोरी फील होती है। हाँ, ये दवाइयाँ पूरे शरीर को खराब कर देती हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को दवाई नहीं खाने देता कोई भी। बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ भी हो जाती है ना, जब मान लो ज़्यादा आकुलता हो जाती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर समझ में आता है सारे डॉक्टर बेवकूफ़ हैं, पागल बना रहे हैं, दवाई नहीं देते, फिर अपने आप ठीक हो जाती है समय पाकर। तो हर एक चीज़ अपने काल पर ठीक होती है, इसका भरोसा हमें आता है ना। बस धैर्य की बात है, अगर आपने धैर्य रख लिया तो ठीक है। हमारे छोटे वाले बेटे को एक बार बुखार हुआ, हमने मेडिसिन भी दिलाई, और फिर भी 1.5 महीने तक बुखार चला। हम परेशान हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने निर्णय किया कि हम इसको दवाई देंगे ही नहीं। फिर इसको बुखार आया, 4 4.5 भी बुखार हुआ, बल्कि शिवानी बहुत ज़्यादा माने रोने भी लगी कि आप तो दिलाओगे नहीं दवाई, ये है वो है। तो मैंने समझाया भी धैर्य खो जाता है ना। लेकिन फिर उसका उतरना चालू हो गया, और उतरा तो 4-5 दिन में ठीक हो गया बिल्कुल। और जो फ्रीक्वेंटली बुखार आता था बार बार, वो भी आना बंद हो गया। अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, अंदर से जो शक्ति है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी बढ़ती है। ज़रूरत है धैर्य की, अगर आपने धैर्य रख लिया तो ठीक है। जैसे हड्डी टूट गई, और भैया ऐसी हिम्मत लाना बहुत मुश्किल होता है, अपने लिए तो इंसान कर लेता है, नहीं, बच्चे के लिए जब तो आप, बहुत हाँ, बहुत जब आप बड़ी लुट है। पिट जाते हो ना, जब आप लुट पिट जाते हो, जब आपको समझ में आता है बेवकूफ़ बनाते हैं डॉक्टर सारे, तो फिर आप अपनी बुद्धि काम करने लगती है। थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, किसी को कोई भी भयंकर रोग हो जाए, कैंसर भी हो जाए, आपको लग भी जाए कि कैंसर है, तो भी किसी डॉक्टर को मत दिखाना, उसको मत छिड़वाना, कोई इलाज मत करना, ज़्यादा जी जाओगे। और अगर आपने उसे डॉक्टर को दिखा दिया, एक्सरे करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, तो समझ लो जिंदगी नरक हो जानी है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को थोड़ा थोड़ा धैर्य बढ़ता है, ठीक है। अभी धर्म की भैया बात नहीं कह बता रहा, रहे थे आप कि है किसी जी। की हड्डी टूट जाए, अभी आप बता रहे थे ना कुछ कि मैं किसी कह की रहा हूँ हड्डी जैसे टूट किसी, जाए। कई बार क्या होता है, कोई हड्डी छोटी मोटी, पैर की, उंगली की, हल्का बाल भी आ जाता है, तो हमें दर्द जब होता है हम कहते हैं कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे, एक्सरे कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। डॉक्टर भी क्या करेगा ये बताओ, वो 1 महीने का प्लास्टर बांध देगा। तो आपको सच बता रहा हूँ, 1 महीने में आपकी वैसे भी जुड़ जानी है, आप एक्सरे कराएं या ना कराएं, क्योंकि वो तो अपने आप जुड़ती है। थोड़ा सा उस पर जोर नहीं डालना, प्लास्टर सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन हम इतने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, आपको नहीं पता कि मेरी हड्डी नहीं टूटी, दर्द है, ठीक हो जाएगा, कोई आकुलता नहीं है। जो आपको पता चल गया हड्डी टूट गई, तो प्रेशर में आ जाता है जीव। समझ में आया? ये जितने भी बॉडी टेस्ट हैं, ये इनका बहुत भयंकर माया जाल है। तो मैंने तो ये निर्णय किया कि कभी टेस्ट करना ही नहीं चाहिए।
चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कोरोना का पीरियड गया, हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई टीका नहीं लगवाया, कोई गोली नहीं खाई, तो स्वस्थ है। लेकिन भैया ये तभी ना कि जब आपका बहुत संयमित जीवन है। असंयमित जीवन वाला है, अगर शुगर भी है वो टेस्ट भी ना कराए हो तो मरीज ऐसा है, हमें अपनी बॉडी को समझना है। हमने अपने बॉडी को समझ लिया ना कि किस कारण हमको क्या दिक्कत होती है, तो वो वाला परहेज कर लो और अपनी डाइटिंग से ही अपने को ठीक कर सकते हो, है ना। तो ये सबसे अच्छी और उत्तम चीज़ है। मैं तो बात कर रहा हूँ समझ की। लौकिक क्षेत्र में भी, शरीर के संबंध में भी अगर आपकी समझ ठीक है तो आप लुटेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे सभी जगह। तो सच्ची समझ का नाम ही धर्म है। शरीर के धर्म को सही मैं वही तो कह रही हूँ, है मैं जी। वही तो कह रही हूँ, जो डर है ना, जो डर है, डर तो टोटली नासमझी की बीमारी है। हाँ, मतलब वो कोई बीमारी थोड़ी है, बिल्कुल। वो तो नासमझी है। हाँ, तो और वो जो, जब मैंने 9 कषाय पढ़ी पहली बार आपसे, आपने किसी संदर्भ में समझाया कि ऐसे कि मतलब पहली बार ऐसे एकदम सुन के दिमाग हिला कि भय तो एक कषाय है, भय कोई रोग थोड़ी है, भय से कुछ भी थोड़ी ना हुआ है तुझे। हाँ, तो बस ये दिमाग में बात आते ही भय गायब हो गया। और भय आता था तो ऐसा लगता था अरे ये कोई रोग थोड़ी है, ये तो कषाय हो रही है, और कषाय कोई दवाई से थोड़ी ठीक होएगी। मन बिल्कुल में ऐसी सोच आती कि सही कषाय बात है। थोड़ी दवाई से ठीक होएगी, कषाय तो समझ से ठीक होएगी, ऐसा लगने लगा मुझे। हाँ, देखो अच्छी बात है। अपने एक्सपीरियंस सबको शेयर करने चाहिए, उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है ना। जो अपनी लाइफ के माने कहाँ हमने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया, तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरणा मिलती है कि बहुत घबराने की बात नहीं है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। समय हो गया है, तो बस लीव होने वाले हैं। तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को यही तो प्रेरणा चाहिए आपस में, एक दूसरे को सुनकर देखकर, तो हमारा बल बढ़ता है, ठीक है ना, आत्मबल बढ़ता है। खास तौर से भैया जैसे जो डेली सुनते हैं ना, जब हम, जैसे आप बिल्कुल कोर में जाके, डीप में जाके समझाते हो ना, तो उससे मन की ग्रंथियां निकलती हैं। और जैसे वहां सुनो, मान लो मैं इंदौर भी गई पंचकल्याणक में, और वहां पे जो सुनो ना, वो एक अलग टाइप के होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं मतलब। लेकिन जो मूल की गलतियां निकलती हैं वो डेली की स्वाध्याय से ही निकलती तो हैं। देखो दैनिक वो स्वाध्याय का अपनी, तो कोई मुकाबला नहीं है। वो चीज़ें होती है थोड़ी प्रेरणा के लिए, वहाँ सैंपल मिलता है कि आप अपने घर में आओ और डेली अभ्यास करो, वो प्रेरणा मिलती है उस चीज़ से। और हमने जो पढ़ा और सीखा है उसका पोषण होता है कि हाँ हम ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, है ना। चलिए समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।